शायद अगर ये इंडस्ट्री हमारे पास यहाँ होती तो हम वहाँ नहीं जाते। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि एक नया विकल्प खुल गया। तो मुझे भाजपा के अलावा दूसरा कोई विकल्प दिखा नहीं कि अभी मैं 2-4-5 साल टीवी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ फिल्म और वेब सीरीज करूंगा। इतना ज़्यादा भी नहीं सोच रहा हूँ, अभी सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि बस देश की सेवा कैसे किया जाए। फिल्म इंडस्ट्री का यहाँ एक जो दूसरा विकल्प खोल दिया, मुझे ऐसा फील हुआ कि दिल से देश के लिए काम करती है। दोनों का सामंजस्य बैठा के चलूंगा। फिल्मी दुनिया के लोगों को भी साधने की कोशिश की जा रही है हर पार्टी की तरफ से, एक्ट्रेस हो या एक्टर हो। ख़ास तौर पे छोटे स्क्रीन के जो स्टार हैं उनको भी साधने की पॉलिटिकल पार्टीज खूब कोशिश कर रही है। हमारे साथ अवधेश जी हैं जो अभिनेता हैं और सीआईडी में उन्होंने बहुत से किरदार निभाए हैं। क्या ख़ास सोचा था अवधेश जी जो आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया? ख़ास ये कि जैसे मुझे जो लगता है, क्योंकि मैं अभिनय करने के साथ साथ में पिछले 17-18 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा था। लाइन से करीब 1.5 दर्जन धारावाहिकों में काम किया। बालिका बधू, भाग्य विधाता, तेरे मेरे सपने, आरक्षण अरमानों का बलिदान, क्राइम पेट्रोल, सीआईडी एंड सावधान इंडिया। तो इस दौरान मुझे समाज से थोड़ा जुड़ने का बड़ा एक शुरू से लगाव रहा। समाज से जुड़ने का लगाव था तो समाज से आप सपा में भी जुड़ सकते थे, कांग्रेस में भी जुड़ सकते थे। बीजेपी क्या है? उसका कारण ये है कि जब मैं सामाजिक कार्य कर रहा था, मेरा एक सहयोग फाउंडेशन नाम से संस्था, जिसकी वजह से मैं गरीब बच्चियों की शादी करवाता हूँ, बहुत सारे और कार्यक्रम करवाता हूँ, वृक्षारोपण करवाता हूँ। तो उस दौरान मुझे, जब मैं पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ देखता हूँ, तो मुझे एक चीज़ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सच में दिल से, मुझे ऐसा फील हुआ कि दिल से देश के लिए काम करती है, जिसे अपने माटी और अपने देश के प्रति कहीं ना कहीं कुछ एक होता है ना, एक लगाव दिखता है। वो मुझे ऐसा आभास हुआ कि शायद मैं अगर कुछ बड़े स्तर पे काम करना चाहूँ तो मुझे भाजपा के अलावा दूसरा कोई विकल्प दिखा नहीं। देखिए, आपका ताल्लुक जो है वो बाकायदा फिल्मी दुनिया से है, छोटी स्क्रीन से है, बड़े सीरियल से आपने काम किए, आप अभिनेता हो, तो आपकी तो पृष्ठभूमि अभिनय है। तो अभिनय की दृष्टि से आप क्या देखते हो कि बीजेपी ने कुछ काम किया? क्योंकि अखिलेश यादव ने जो है यहाँ फिल्म बंधु जो इन्होंने निर्माण कराया लखनऊ में, तो उनका काम देखा, अखिलेश यादव का बहुत से काम देखा। तो बीजेपी ने कोई इतना ज़्यादा बाकायदा फिल्मी दुनिया के लिए या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया। तो आपने क्या सोचा? कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बीजेपी ज्वाइन करके आपने अपने अभिनय से गद्दारी की है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं अभी भी अभिनय कर रहा हूँ। अभी मैं ये मुझे आप देख रहे हैं, इसके लिए मैंने एक फिल्म नहीं, मैं दूसरा सवाल कर रहा हूँ कि बाकायदा जो है काम कुछ नहीं है बीजेपी का? नहीं, काम है। देखिए, माननीय योगी जी ने अभी फिल्म इंडस्ट्री का यहाँ एक जो दूसरा विकल्प खोल दिया। जैसे हम लोग मुंबई ही हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। जब मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा था यूपी में, मैं अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ, गोरखपुर से मैंने पढ़ाई की। जब मैं यहाँ से विकल्प ढूंढ रहा था, थिएटर कर रहा था, जब मैं पढ़ाई पूरी करके स्टेज प्रोग्राम कर रहा था, तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं था मुंबई जाने के सिवा। शायद अगर ये इंडस्ट्री हमारे पास यहाँ होती तो हम वहाँ नहीं जाते। तो माननीय योगी जी ने ये काम किया, यहाँ पर फिल्म सिटी खोलने का काम किया, यहाँ पर एक संगठन बनाया। राजू श्रीवास्तव जी हमारे बड़े भाई, जिनके साथ हमने एक फिल्म में काम भी किया है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि एक नया विकल्प खुल गया। इससे बड़ा हमारे लिए क्या सौभाग्य। हम यहाँ अब समाज की सेवा भी कर सकते हैं, अभिनय भी कर सकते हैं। मुंबई में तो हम कर ही रहे हैं। तो आपको कोई एक भूमिका में देख सकते हैं कि जैसे रवि किशन जी सांसद हो गए, भोजपुरी सुपरस्टार, आप छोटी स्क्रीन के स्टार हो, तो कहीं ऐसा लग सकता है कि विधायकी प्रणाली में या सांसद की प्रणाली में आपको देखा जाए आने वाले कल में? इतना ज़्यादा भी नहीं सोच रहा हूँ, अभी सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि बस देश की सेवा कैसे किया जाए और क्या मैं कर सकता हूँ जिससे समाज का, देश का भला हो। रही बात, अब आप जाने, मैं बड़े पर्दे पर भी मैंने काम किया है। आप देखिए यूट्यूब पर एक हमारी फिल्म है लाट साहब में एक बड़ा रोल है हमारा, 2 हीरो उसमें, एक मैं हूँ। वो फिल्म मैंने 2010-11 में किया था। उसके बाद स्पेशल 26 में आप मुझे देख सकते हैं, बागी में देख सकते हैं, 1.5 इश्क, बहुत सारी फिल्मों में काम किया। रवि किशन जी के साथ भी हमारे अच्छे संबंध रहे और उनको देख के अब हम सब सीखते हैं। हमारे बड़े हैं और हमारे सीनियर हैं, तो सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। यानी कलाकारों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है राजनीति के लिए बीजेपी? नहीं, ऐसा नहीं है। मेन ये है कि आपके दिल में क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, आपके पास क्या बीजेपी के अलावा कोई विकल्प है? अगर आपके दिल में, देखिए, राजनीति करनी है, आपको सत्ता में आना है, आपको कुर्सी पाना है, तो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन मेरा वैसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ समाज और देश की सेवा करने के लिए मैं यहाँ से जुड़ा हूँ और मुझे इससे बेहतर विकल्प कुछ दिखता नहीं है भारत के अंदर। तो अभिनय के लिए अब क्या होगा? लोग आपको अभिनय की शक्ल में भी देखना चाहते हैं। अब आप पॉलिटिकल सीन में हो, यहाँ भी पब्लिक डीलिंग होगी, वक्त कम मिलेगा, तो कैसे दोनों को मिला के रखोगे? दोनों का सामंजस्य बैठा के चलूँगा।
जैसे अभी जब फिल्मों का काम होगा, जो कि अभी मैं टीवी छोड़ रहा हूँ, मैंने भी अभी मतलब ये कुछ समय के लिए मैं टीवी से संन्यास लिया मैंने, कि अभी मैं 2-4-5 साल टीवी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ फिल्म और वेब सीरीज करूँगा। उसका मेन कारण ये है कि उसका एक टाइम ड्यूरेशन था, फिल्म 2 महीने में कंप्लीट हो जाती है, वेब सीरीज 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाती है, फिर आपका जो समय होता है वो दोनों तरफ आप डिवाइड कर सकते हो। टीवी में ये समस्या है कि एक बार आप कंटिन्यूटी में फंस गए तो आपको 2-3 साल तक कोई फुर्सत नहीं है, भाग ये थे हमारे साथ अवधेश जी, जिनका साफ कहना है कि हम बीजेपी में ही सफ़र करेंगे और राजनीति का सफ़र धीरे धीरे आगे ले जाएंगे। जहां हमने अभिनय का सवाल और पॉलिटिक्स का सवाल भी पूछा तो उन्होंने कहा कि हम दोनों का तालमेल करके ही आगे का सफ़र तय करेंगे। कैमरा पर्सन प्रांश के साथ रज़ा अब्बास, द यूपी खबर।